It's time to experience some. नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 MCQ के बारे में, जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस सेशन को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक लाइक करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस चिली स्पीसीज दाले खुरसानी दैट रिसीव GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो जो चिली स्पाइसेस है दाले खुरसानी, उसको GI टैग मिला है, सिक्किम का। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, द फेलिंग मेड इन एन इमेच्योर स्टैंड फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ ट्री इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे बात हो रही है, थिनिंग की बात हो रही है कि एक इमेच्योर स्टेज है या स्टैंड है, ठीक है। हमारा क्या पर्पस है, उसको इम्प्रूव करना है, उसकी ग्रोथ को, और उसको एक फॉर्म, उसको एक रूप आकार हमको प्रदान करना है, किसको, पौधे को। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर वो होगा थिनिंग, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, वेयर डिड न्यू फैमिली ऑफ बोनी फिश डिस्कवर्ड। नई फैमिली की बात हो रही है, बोनी फिश की कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है, तो ये आपकी केरला में डिस्कवर्ड हुई है। इसको भी आपको याद रखना है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर है, सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी यानी कि CSTL इज़ लोकेटेड एट। तो CSTL जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच बैंक इंट्रोड्यूस स्पेशल किसान क्रेडिट कार्ड लोन टू फिशरमैन्स। फिशरमैन्स का मतलब होता है मछुआरे, ठीक है, जो मछली पालन करते हैं, ठीक है, वो उनको फिशरमैन कहते हैं, या जो समुद्र से मछलियाँ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो मेनली ये मछली पालन से संबंधित है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वे कौन सी बैंक है जिसने स्पेशल KCC दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, ठीक है। नॉर्मली जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है वो किसानों को मिलता है जिनके पास लैंड होता है, ठीक है, जिनके पास भूमि होती है, जिनके पास खेत होता है, उनको KCC दिया जाता है। लेकिन इंडियन बैंक एक ऐसी बैंक है जिन्होंने फिशरमैन्स के लिए यानी मछुआरों के लिए भी उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच ऑफ द फ्रूट क्रॉप इज बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग इन वेस्टलैंड। मतलब अगर ख़राब जगह है, वेस्टलैंड है, तो कौन सी फ्रूट क्रॉप को हम वहाँ पे लगा सकते हैं और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो होगी। तो बेर जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, इंटरनेशनल डे फॉर फार्म एनिमल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। मतलब कि इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिन है फार्म एनिमल का। तो कौन सी तारीख को उसको मनाते हैं, तो इसको 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसको एक अलग डे से और इसको बोला जाता है, इसको अलग तरीके से भी इसको बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है एनिमल वर्ल्ड फार्म एनिमल मूवमेंट डे। वर्ल्ड फार्म एनिमल मूवमेंट डे भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर फार्म एनिमल, ये आपका 2 अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है, एलाइड ब्रीड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल हार्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम। एलाइड ब्रीड पूछ रहा है जो कि सेंट्रल हार्ड रजिस्ट्रेशन इनकी स्कीम में उनको रजिस्टर्ड किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है कैटल एंड बफेलो, ठीक है। कैटल और बफेलो को एलाइड ब्रीड्स में रजिस्टर्ड किया गया है सेंट्रल हार्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम में। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन विच 5 ईयर प्लान में। तो ये जो है डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 11th 5 ईयर प्लान में आया था। ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे इसको लाया गया है। फिर है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी कि NBS इसको कहते हैं शॉर्ट में, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कवर द फॉलोइंग फर्टिलाइजर। मतलब निम्न में से कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को वो कवर करता है NBS, फॉस्फेट, पोटास, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी को वो कवर करता है। और जो NBS स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड जो स्कीम है, ये 2010 से आई हुई है, ठीक है, 2010 में ये आई थी। यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से क्लियर करते चलना है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच स्टेट नाबार्ड स्टार्ट टू अंडरटेक सैनिटेशन, ठीक है, लिटरेसी कैंपेन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है कर्नाटक में, ठीक है। सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन मतलब कि स्वच्छता जागरूकता अभियान कहाँ से, कौन से स्टेट से नाबार्ड ने स्टार्ट करवाया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कर्नाटक स्टेट से स्टार्ट किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ट्री मोस्टली यूज्ड इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे कैरियजेस एंड रेलवे स्लीपर्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, टॉयज ईटीसी। यानी कि एक कोई लकड़ी है, एक कोई पेड़ है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है रेलवे में, ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में, ठीक है। तो वह कौन सी लकड़ी है, कौन सा वुड है, यहाँ पे उस वुड की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है तीक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके AFO एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये फॉरेस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे से क्वेश्चन ये आ सकता है। फिर है आपका इंडियाज़ रैंक इन मिल्क, बनाना, मैंगो, गुआवा, जिंजर, ओकरा, पपाया प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की वर्ल्ड वाइड रैंक पूछी गई है कि पूरी दुनिया में हमारा कौन सा स्थान आता है इन सब के उत्पादन में, इन सब के प्रोडक्शन में। तो हमारा उत्पादन जो होता है वो फर्स्ट है। आप याद रख सकते हैं, दूध, नारियल, चाय, दालें, केला, आम और सिंचित क्षेत्रफल जो है इनमें इंडिया पहले नंबर पर आता है। वीडियो को पीछे करके दोबारा भी आप इस वर्ड को सुन सकते हैं, इस लाइन को सुन सकते हैं, जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, सोयल विथ EC 4 मिलीमोज, ESP 15 एंड pH 8.5, ठीक है, से कम, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि अगर हमारी जो EC है वो 4 से ज़्यादा है, ठीक है, ESP 15 से ज़्यादा है और pH अगर 8.5 से कम है, तो ये जो है हमारी सलाइन अल्कलाइन सोयल कहलाएगी, ठीक है। और सलाइन सोयल की बात करें तो जो इसका जो EC होता है वो 4 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ESP 15 से कम होता है, ठीक है, और pH होता है ये 8.5 से कम होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है EC 4 से ज़्यादा है, ESP भी आपका, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ESP भी आपका 15 से यहाँ पे ज़्यादा है और pH है 8.5 से कम, यानी कि EC ESP दोनों ज़्यादा हैं तो फिर हमारा सलाइन अल्कली सोयल है। अगर ESP 15 से कम होगा, EC ज़्यादा है, pH भी 8.5 से कम है, तो फिर वो सलाइन सोयल कहलाएगा। अल्कलाइन सोयल में होता है कि EC आपका 4 से कम होता है, ESP आपका 15 से ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो आपका pH होता है वो 8.5 से ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच इज़ द इम्प्लीमेंट रिकमेंडेड टू ब्रेक हार्ड पेन एट सम डेप्थ इन सोयल, मतलब कि कौन सा ऐसा इम्प्लीमेंट है जो कि हार्ड पेन यानी कि जो कठोर जगह होती है, मिट्टी की कठोर परत हो जाती है, उसको भी ब्रेक करने के काम में आता है और कुछ हद तक या कुछ गहराई तक वो डेप्थ तक उसको ब्रेक को तोड़ता जाता है पेन को, ठीक है, हार्ड पेन को। तो ये सबसॉइलर कहलाता है। इसका मेनली काम ब्रेक हार्ड पेन करना होता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और अगर सबसे ज़्यादा डीपेस्ट मतलब सबसे डीप प्लॉइंग कौन सा करता है वो पूछता तो फिर यहाँ पे चीजेल आ जाता, चीजेल प्लाऊ सबसे डीप प्लॉइंग करता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अगर एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा पढ़ा कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को समझा कीजिएगा कि आंसर क्या होगा और वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है सबसॉइलर। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे 2018 थीम ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग व्हेन ऑब्जर्व्ड बल्क बर्ड मिल्क डे, मतलब कि विश्व जो दूध दिन है, दूध दिवस जो है वो हम हर साल 1 जून को हम मनाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 जून को हर साल मनाया जाता है। तो 2018 की ये थीम थी ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग। अगर क्वेश्चन को उसको घुमाना है या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि 2020 की थीम क्या है। तो जो भी इंटरनेशनल डेज़ हैं, नेशनल डेज़ हैं, उनमें जो भी थीम्स चल रही हैं, जो भी थीम है उस साल की, करंट ईयर की, तो आपको उनको याद रखना है, क्योंकि डे से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, आपके AFO एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो 2020 की हम बात कर लेते हैं, 2020 की जो मिल्क डे की जो थीम है वो है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। ये यहाँ पे इसकी थीम है, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, ये आपको याद रखना है, 2020 की ये थीम है।
फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं सीफेड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में इसको सीफेड भी कहते हैं। तो ये आपका लुधियाना में है, ये आपको याद रखना है। फिर है आर्या स्कीम ऑफ ICR इज़ मेनली रिलेटेड विथ, जो आर्या स्कीम है इसका फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, ये आपकी 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यूथ ऑफ इंडिया, आंसर सी, यानी कि जो एग्रीकल्चर में यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराना इस स्कीम का मेन मोटिव था। फिर आगे बात करते हैं ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ ओकरा ड्यूरिंग समर सीजन, यहाँ पे सीड रेट पूछी गई है ओकरा की, भिंडी की, जिसको लेडी फिंगर भी हम कहते हैं, ठीक है। समर की बात करें तो समर में 18 से 20 kg होती है, अगर वो खरीफ की बात करें तो 12 से 15 kg होती है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कन्फ्यूज़ होते हैं बहुत से स्टूडेंट खरीफ में क्या आएगी और समर में क्या होगी, तो आप याद रखिए इसको 12 के, याद रखिए इसको ओकरा के 12 के, यानी कि 12 से 15 kg होगी आपकी खरीफ में, ठीक है। ओकरा में के आ रहा है, यहाँ पे 12 के, आप इसको याद रख लीजिए, 12 से 15 kg होगी खरीफ में, बाकी जो बची 18 से 20 kg जो होगी वो आपकी समर में आ जाएगी। A18 उसको याद रख सकते हैं, एक को याद रख लो, दूसरा आसानी से याद हो जाएगा और इसमें फिर आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ऑर्डिनरी है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहती है बच्चों को। फिर है टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड, मतलब कि जो गेहूं की सीड्स के लिए जो जर्मिनेशन टेम्परेचर पूछा गया है तो ये होगा आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल सीड का प्रोडक्शन है, ठीक है, और पल्सेस का प्रोडक्शन है, मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑयल सीड और पल्सेस का प्रोडक्शन पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है वो होता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी MP में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड और पल्सेस का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। अब हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पूछा है, चिकन एग के बारे में 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जिसको आपको कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन है 23 डे, 15 डे, 18 दिन और 21 दिन, इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो सही है, जिसको आपको कमेंट में मेंशन करना है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।